सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सैकड़ों ग्रामीण, जब तक नहीं चालू होगा निर्माण तब तक नहीं बंद करेंगे अनशन। ग्रामीणों ने कहा, रीवा जिले के जनपद पंचायत जवा अंतर्गत कोनी में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसे रुकवा दिया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद अंतरायला में अनशन प्रारंभ कर दिया है। यह अनशन प्रदर्शन युवा नेता शिवशंकर तिवारी के नेतृत्व में किया जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुनः निर्माण कार्य नहीं प्रारंभ हो जाता तब तक अनशन नहीं समाप्त किया जाएगा। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2025 के शाम 6 बजे ग्रामीणों ने यह बात मीडिया से कही है। तब हम लोग यहाँ से अनशन तोड़ेंगे। तो ये बताएं शिवशंकर जी, तो वो व्यक्ति जब बार बार वहाँ रोकता है, हाँ। वो औरतें जाकर वहाँ जेसीबी सामने लेट जाती है, हाँ। इसका कारण क्या क्या उनकी जमीन है कि नहीं, आप ये बताएं। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है भाई साहब। मैं वो हकीकत में अगर उसकी जांच की जाए, विधिवत जांच की जाए, तो उसमें बहुत बड़ा राज है सामने। 2012 में अशोक मिश्रा हमारे कोनी के निवासी हैं, वो अपने बहनोई को रामकृष्ण मिश्रा दोंदर निवासी को जमीन वो विक्रय किए थे। वही जमीन जिसमें आप लोग सड़क बनवा रहे हैं? नहीं, उस जमीन में नहीं, सरकारी उससे लगी जमीन है, उसमें नहीं, उसके बगल में सरकारी जमीन है। कुछ शेष भाग फिर इसके बाद प्रवीण मिश्रा द्वारा 2018 में जब वो रामकृष्ण मिश्रा किसी कारणवश सेंट्रल जेल में रहे और उस समय ये लोग कूट रचित दस्तावेज तैयार करके रामकृष्ण मिश्रा की भूमि सरहदी भूमि स्वामी, जबकि रामकृष्ण मिश्रा की भूमि भी सरकारी नहीं है, वो सरकारी से मार्ग जा रहा है, वह सरहद में लगी हुई थी। शेष भाग अशोक कुमार मिश्रा की माता के नाम से था, शायद उनका प्रभा देवी थे। तो अशोक कुमार मिश्रा ने जन समस्या को देखते हुए अपनी माता की जमीन को अत्रजन कराया 18 डिसमिल अथवा 9 डिसमिल में, जिसका विशेष रिकॉर्ड मौजूद है, सब सारी उपलब्धियां। तो इसमें अशोक मिश्रा जी दोषी नहीं पाए जा रहे हैं? हम ये विषय प्रशासन जाने, अशोक मिश्रा जी से हम क्या, अशोक मिश्रा जी ने ग्राम वासियों नहीं, ये आरोप तो लग रहा है कि अशोक मिश्रा जी जमीन को 2 बार बेचे हैं जी, तो इसमें कितना सही है? नहीं, हम सरकारी मार्ग में ग्राम पंचायत के द्वारा 24 लाख की पीसीसी का निर्माण हुआ, माननीय विधायक जी की उपस्थिति में भूमि पूजन हुआ और 18 लाख रुपए की पूर्व में 2014 में 18 में पुलिया का निर्माण हुआ और लगभग 14 लाख रुपए में मुरम गिट्टी का कार्य 2014 में हुआ और अभी 2023 के बीच में पिछले 24 में 24 लाख रुपए का 50 लाख रुपए की लागत वहां प्रशासन की लग चुकी है और सरकारी मार्ग है, बाकायदे उसका सीमांकन हो चुका है। भूमि स्वामी का जितना भी रकबा वर्तमान में है उनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी नाप हुई और सरकारी मार्ग से ही सड़क गया। चलिए शिवशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिवशंकर तिवारी जी अभी इन्होंने सभी समस्याओं से अवगत कराया और इनका ये कहना है कि ये हमारा अनशन अनिश्चितकालीन रहेगा, पर 36 घंटे बाद अगर हम तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर हमारी समस्या का समाधान नहीं करता है तो हम फिर से चक्का जाम करेंगे, जो 2-4 दिन पहले किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद चक्का जाम में अगर प्रशासन का सहयोग रहा कि नहीं, जैसे हम चक्का जाम करेंगे तो यातायात प्रभावित होगा, तो कहेंगे कि मैं काम लगाऊंगा, तो उस दिन जैसे हालत होगी तो हम लोग चक्का जाम से अपने आमरण अनशन में पुनः आ जाएंगे। जहां विवादित जमीन है, विवादित मार्ग है, उसको पूर्ण रूप से जब तक बना नहीं दिया जाएगा तो हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। चलिए।